एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा पार्ट है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। नीचे दिए हुए टोटल 8 सेट्स हैं, इनमें से एम्प्टी कौन कौन से हैं, सिर्फ हमने ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज। आपके क्लास में जो स्टूडेंट है ना, वो स्टूडेंट जिनकी एज 20 से ऊपर है। तो क्लास 6 में जो स्टूडेंट होते हैं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जो 20 से ऊपर हो, तो हम लिखेंगे ये एम्प्टी हुआ। ठीक है ना, तो एम्प्टी वो है जो सूटेबल सही नहीं होता, तो आंसर में लिखेंगे एम्प्टी सेट। इस तरह से इधर देखें, सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं ना, वो जो जेड के बाद आते हैं वो लिखें। कह रहा है कि वो तो कोई नहीं होता, जाहिर सी बातें हम लिखेंगे एम्प्टी। ये जो है ना एम्प्टी सेट है हमारा। ठीक है, खाली, क्योंकि कोई नहीं आता जेड के बाद। सेट ऑफ चिल्ड्रेन हुज नेम्स स्टार्ट विथ के इन योर लोकेलिटी। ठीक है, आपके आसपास में जो चिल्ड्रेन है ना, बच्चे, उनके नेम जो के से स्टार्ट हो रहे हों। अगर के से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप लिखेंगे नॉट एम्प्टी। ठीक है, अगर के से स्टार्ट, के से कोई नाम है ही नहीं, तो आप लिखेंगे नॉट एम्प्टी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप उसमें एम्प्टी लिखें, नॉट एम्प्टी लिखें, वो आप पे डिपेंड होता है। तो मैं कहूँगा हमारे जो लोकेलिटी में है ना, वो खलील के नाम से एक है बच्चा, तो हम लिखेंगे नॉट एम्प्टी। ठीक है, नॉट NOT, नॉट एम्प्टी सेट। इसमें कह रहा है सेट ऑफ नेम ऑफ सोलर कैलेंडर। ठीक है, स्टार्टिंग विथ जेड। जो सोलर कैलेंडर में जो नेम्स होते हैं ना, वो नेम्स जो जेड से स्टार्ट होते हैं। क्या? वो नेम्स जो जेड से स्टार्ट। तो ऐसा सोलर कैलेंडर में कोई ऐसा नाम है ही नहीं जो जेड से स्टार्ट हो रहा हो, तो हम लिखेंगे क्या? ये हमारा एम्प्टी सेट है। आप देखें भी, गूगल पे भी जाएं, तो इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा इसमें कह रहा है कि सेट ऑफ फिशेस विच लिव इन सैंड। वो मछलियाँ जो सैंड में रहती हों। ठीक है ना, सैंड जो वारी हम कहते हैं उसको, रेत। ठीक है ना, मछली तो रेत पे रहती नहीं, मछली तो वाटर में रहती है। इस तरह से ये भी हमारा क्या होगा आंसर में, एम्प्टी सेट। छठा है हमारा, इसका आंसर में लिख रहा हूँ सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 and 10। ठीक है, 4 and 10 के बीच में जो इवन नंबर आते हैं ना, वो तो ये तो इसमें तो नंबर आते हैं, तो ये खाली तो होगा ही नहीं, एम्प्टी तो नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट एम्प्टी। यहाँ पे सातवां है, इसका आंसर में लिख रहा हूँ। इसमें कह रहा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट पड़ा है जो 0 है। ठीक है ना, ये एम्प्टी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ है ही है, 0 पड़ा है, तो इसमें एक एलिमेंट पड़ा है इसमें। ठीक है ना, तो कुछ एलिमेंट है, तो ये खाली तो नहीं है। अगर खाली में कर्ली ब्रैकेट लिखता है ना इस तरह से, अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में लिखूँ ना, तो ये हमारा एम्प्टी होगा। अगर इसके बीच में कुछ भी अंदर आ जाता है ना, तो वो नॉट एम्प्टी कहलाया जाता है। तो हम कहेंगे ये हमारा नॉट एम्प्टी सेट हुआ। ठीक है, इसके आगे भी सेट लिख देते हैं। देखें फिर वही बात, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ आया ही आया। यहाँ पे नल सेट मौजूद है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर नल सेट मौजूद है ना, तो हम कहेंगे ये भी हमारा नॉट एम्प्टी सेट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा तीसरा पार्ट ख़त्म होता है। उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम चौथे पार्ट में मिलेंगे। अगर एनी क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछिएगा। आप ये सारा अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफ़िज़।